अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सामीन व नाज़रीन, आज के हमारे इस दर्स में माह शौबान के फ़ज़ाइल व मामूलात के हवाला से चंद अहादीस आपके सामने रखी जाएंगी। सबसे पहली रिवायत सुनन अबी दाऊद शरीफ की किताब सौम बाब पे सौमी शाबान के हवाला से, उसमें से एक हदीस पाक आपके सामने रखी जाएगी, जिसमें अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाबान में रोज़े रखना तमाम महीनों से ज़्यादा पसंदीदा था। आप इसमें रोज़े रखते शबान के महीने में और फिर इसको रमज़ान के साथ मिला दिया करते थे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह शबान में ज़्यादा कसरत के साथ आप रोज़े रखा करते थे। दूसरी रिवायत है सुनने अबी दाऊद शरीफ की है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमज़ान के अलावा भी कोई रोज़े रखना अफजल है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की ताज़ीम के लिए माह शौबान में रोज़े रखना ये रमज़ान के रोज़ों के अलावा अफजल है। तो इस हदीस पाक से पता चलता है कि माह शौबान में रोज़े रखना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा था, यानी हुजूर का ये पसंदीदा अमल था कि कोई इंसान अगर रोज़े रखना चाहता है तो रमज़ान के महीना में अल्लाह ने जो रोज़े फ़र्ज किए हैं वो तो पसंदीदा है ही सही, अल्लाह के भी, अल्लाह के महबूब के भी। अगर इसके अलावा कोई इंसान रखना चाहता है तो माह शौबान में रोज़े रखे, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन आमाल में से एक अमल है। तो तीसरी हदीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं जब माह शाबानुल मुअज़्ज़म आता तो मुसलमान कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो जाया करते और अमीर लोग अपने मालों की ज़कात व सदक़ात खैरात निकालते ताकि मिस्कीन और कमज़ोर लोगों को रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े रखने की ताकत मिले। तो ये तीन रिवायात आपके सामने रखने का मकसद भी यही है कि ये माह शौबानुल मुअज़्ज़म चल रहा है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इन तीनों रिवायात, तीनों अहादीस मुबारका पर अमल करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई साहिब सरवत है तो वो अपने माल की ज़कात अभी से निकालना शुरू कर दे ताकि गरीब लोगों तक, मस्कीन यतीम लोगों तक माल पहुंच जाए। वो रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आए तो वो अपने तमाम अखराजात जो उनके हों उनको समेट कर ताकि रमज़ानुल मुबारक के अच्छे तरीके के साथ वो रोज़े रख सके। नंबर 2, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया हदीस पाक में कि रमज़ान के अलावा भी कोई रोज़े अफजल हैं, तो आपके सामने रिवायत पहले बयान कर चुका हूँ कि रमज़ान के अलावा अगर किसी महीने के रोज़े अफजल हैं तो वो माह शौबानुल मुअज़्ज़म के हैं। हमारे पास टाइम है कि इस वक़्त से, इस माह से हम बरकतें वसूल हासिल करने के लिए इस माह मुक़द्दस के अंदर हम रोज़े रखें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये अमल है। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार का भी ये अमल था कि माह शौबान में आप रोज़ा रखा करते थे और इस माह शौबान में आपको रोज़ा रखना महबूब तरीन पसंदीदा आपको अमल था, आपका ये मामूल रहा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि शौबान के महीना में आप रोज़े रखते और रोज़े रखते रखते आप फिर रमज़ान के साथ माह शौबान मुअज़्ज़म को मिला दिया करते। तो सामीन नाज़रीन, हमारी इन तीनों रिवायात का खुलासा यही है
کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر اپنائیں گے، حضور کی سیرت پر چلیں گے، تو اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ جو انسان اللہ کے محبوب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے پر راضی ہو جایا کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس ماہ مقدس سے برکتیں حاصل کریں، اللہ کی رحمتیں وصول کریں۔ تو کوشش کر کے ان اعمال صالحہ کو اپناتے ہوئے اللہ کو راضی کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔